अरे यार ये कार्बन चैप्टर तो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा हमारे। अब क्या करेंगे हम इसका? हृदय सर को बुलाते हैं। चलो हृदय सर को बुलाने चलते हैं। चलो तो ये रहे हम। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आपको कार्बोनेट्स कंपाउंड कभी समझ में नहीं आएगा, तो पूरी वीडियो लास्ट तक देखना। चैप्टर है आपका कार्बोनेट्स कंपाउंड, और इतनी मोहब्बत से पढ़ेंगे हम कि आपको इससे प्यार होने लग जाएगा। तो देखो बेटा ध्यान से, सारी चीजें स्टार्टिंग से एक एक चीज करते हुए चलेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी इस तरफ जो है आरडी सीरीज चल रही है, जिसमें हम आरडी शर्मा के क्वेश्चंस कराएंगे मैथ के क्लास 10th के जितने भी चैप्टर है। और इधर हमारी चल रही है बेटा क्रांति बैच, और क्रांति बैच में क्लास 10th की एसएससी चल रही है। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बेटा। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो अगर मैं बात करूं कार्बन की, तो कार्बन दुनिया में एक ऐसा एलिमेंट है या ऐसा एटम है जो सबसे ज्यादा कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है। अगर आप देख पा रहे होंगे कि जो कार्बन है, कार्बन की जो है 4 वैलेंसी होती है। कितनी होती है बेटा? 4 वैलेंसी होती है। और इसी की वजह से ये कार्बन जो है अपना एक नेचर शो करता है, जिसको हम बोलते हैं क्या बेटा? वर्सेटाइल नेचर। वर्सेटाइल नेचर। अब वर्सेटाइल नेचर का मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखना बेटा, कि सबसे अच्छी बात इसके साथ ये होती है कि ये अपनी बहुत सारी चेन फॉर्म करना शुरू कर देता है। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करना शुरू कर देता है, और भी कंपाउंड्स के साथ या और भी एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, अगर इसको हम वर्सेटाइल नेचर क्यों कहते हैं, देखो मैंने और भी वीडियो बना रखी है, तो मैंने उसमें बताया था कि वाई कार्बन शो वर्सेटाइल नेचर, या कार्बन इज वर्सेटाइल इन नेचर। तो वर्सेटाइल का मतलब ये होगा कि ये अपनी 2 प्रॉपर्टी शो करेगा। पहली प्रॉपर्टी होती है बेटा इसकी कैटिनेशन। कौन सी होती है बेटा? कैटिनेशन। और कैटिनेशन में मैं अभी आपको बताऊंगा क्या होता है। दूसरी प्रॉपर्टी है बेटा इसकी टेट्रावैलेंसी। अभी मैंने पीछे स्टार्टिंग में डिस्कस करा था कि इसकी जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है बेटा? 4 होती है। तो कैटिनेशन की अगर मैं बात करूं आपसे, जैसे हम बचपन में चेन, क्या गेम होता था वो? बडी चेन। हाँ ठीक है, तो बडी चेन या फिर क्या नाम है, जो है बच्चे क्या करते थे, एक दूसरे के हाथ पकड़कर और दूसरे बच्चों को पकड़ते थे, और इनकी चेन क्या होती थी? बड़ी हो जाती थी। तो कार्बन की भी यही प्रॉपर्टी होती है। क्या करता है? ये अपनी चेन फॉर्म करता चला जाता है और बड़े बड़े कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है। दैट प्रोसेस कॉल्ड कैटिनेशन। अगर बात करी जा रही है टेट्रावैलेंसी की, तो टेट्रावैलेंसी का मतलब होता है 4 वैलेंसी। तो यहां पर अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, तो कार्बन जो है उसके बाहर वाली जो शेल होती है उसमें हमारे होते हैं बेटा 4 इलेक्ट्रॉन। यस और नो? तो 4 इलेक्ट्रॉन। अब जरा ध्यान से देखोगे कि ये दूसरी ही तो शेल है इसकी, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है बेटा? 6 होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन करोगे तो 2,4 हो जाएगा। पहली वाली शेल में 2 और दूसरी वाली में 4। तो ये न्यूक्लियस के बहुत पास है ना। अगर ये न्यूक्लियस के पास है तो क्या न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो इन 4 इलेक्ट्रॉनों को निकाल पाएगा? कभी नहीं निकाल सकता, बहुत एनर्जी वेस्ट होगी। क्या कोई इतना अच्छा होगा एलिमेंट या एटम जिसको 4 इलेक्ट्रॉन दे दे? नहीं हो सकता। ठीक है, किसके पास एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन है? अच्छा, तो 4 इलेक्ट्रॉन वाली जो सीरीज होती है वो कार्बन सीरीज ही होती है। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो कोई इसको 4 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। ठीक है, लेकिन तो फिर क्या करेगा ये? तो ये जो कार्बन होता है वो एक बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, जिस बॉन्ड को हम बोलते हैं बेटा क्या? कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड आपसे एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड, और गिव एन एग्जांपल। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं आदित्य? इधर देखिए बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं हमारे जिसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही होगी बेटा? शेयरिंग हो रही होगी। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब कि मान लो लेट सपोज मेरे पास 5 रोटियां हैं। ठीक है, तो 5 रोटियों की भूख ना होकर मुझे 4 रोटियों की भूख है। अब सामने मेरे पास कोई बच्चा बैठा हुआ है, उसको 1 रोटी की भूख है मात्र, तो मैं उसके साथ क्या कर लूंगा? शेयर कर लूंगा। लॉजिक समझ में आ गया? मेरे पास 5 रोटियां थी, उसके पास सिर्फ सब्जी थी। ठीक है, तो वो अकेली सब्जी नहीं खा सकता और मैं अकेले रोटी नहीं खा सकता, तो मैंने क्या कर लिया? उसके साथ शेयर कर ली, 1 रोटी उसको दे दी और उसने सब्जी मुझे दे दी, तो हम दोनों में शेयरिंग हो गई। तो हम दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना, दैट इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर हो रही है? तो कार्बन जो होगा वो कौन सी फॉर्मेशन करेगा बेटा? कोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। शांत रहे बेटा। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा और इसी के द्वारा वो कैटिनेशन मतलब चेन पे चेन बनाता चलता है। क्लियर हुआ कार्बन का लॉजिक, या कार्बन की क्या नाम है जो है वर्सेटाइल नेचर? क्लियर हो गया? अच्छे से समझ में आ गया? अब बहुत गहराई से समझने वाली बात यह है कि भाई कि कार्बन जो है बॉन्ड तो बना रहा है, अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो ये फॉर्म करता है बेटा क्या? हाइड्रोकार्बन।
तो हाइड्रोकार्बन को एक बार क्लियरली देख लेते हैं। देखो ध्यान से देखना बेटा, जो कार्बन है, कार्बन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। देखिए ये रहे आपके 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कोई इतना अच्छा नहीं होगा जो इसको 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, या ये इतना अच्छा नहीं होगा कि 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, ठीक है। तो जब ये हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा या रिएक्शन करेगा, तब ये फॉर्मेशन करता है बेटा किसकी? हाइड्रोकार्बन की। और हाइड्रोकार्बन को हम प्यार और मोहब्बत से पढ़ेंगे। तो हाइड्रोकार्बन को हमने 3 भागों में बांट रखा है। पहली है हमारे पास बेटा क्या? एल्केन। क्या है बेटा? एल्केन। दूसरा है हमारे पास एल्कीन, ठीक है। और तीसरा है हमारे पास एल्काइन, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना कि मैं इनके जो लास्ट में ये सफिक्स वर्ड जो दे रखे, एन हो गया, यहां पर इन हो गया, इनको ब्लैक मार्कर से अंडरलाइन कर रहा हूं, बाद में बताऊंगा क्या रीजन है, ठीक है। यहां पर क्या हो गया? आइन हो गया। क्लियर हो गई? अगर इनके जनरल फॉर्मूले की बात करी जा रही है तो इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस में 2। क्लियर हुई वाली बात? क्या? CnH2n प्लस में 2। अगर इसमें से मैं 2 कम कर देता हूं तो वो एल्कीन का फॉर्मूला बन जाएगा CnH2n। ये वाली बात क्लियर हो गई। अगर इसमें से 2 और कम कर दूंगा मैं तो CnH2n माइनस का 2। ये वाली बात क्लियर हो गई? यस और नो? ठीक है। तो यहां पर क्या था? CnH2n प्लस में 2, उसमें से 2 और कम कर दिए तो CnH2n, और इसमें से भी 2 कम कर दिए तो क्या हो गया बेटा? एल्काइन बन गया, ठीक है। तो ये क्या था? हाइड्रोकार्बन की 3 कैटेगरी थी, ठीक है। और हाइड्रोकार्बन का फॉर्म हो रहा था जब कार्बन हमारा हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है। लॉजिक समझ में आ रहा है? चलिए अब आगे देखते हैं बेटा। तो एल्केन क्या है? अगर मैं यहां पर जरा बहुत ध्यान से देखना इस चीज को, क्योंकि यही बेसिक है, यही क्लास 11th में आपको पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन नाम से चैप्टर ही है, ठीक है। यहां पर तो टॉपिक है, ये एक चैप्टर के अंदर टॉपिक है, लेकिन क्लास 11th में क्या है? ये एक अकेला चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो यहां पर गहराई से देखेंगे। देखिए Cn और H2n, ठीक है। अगर मैं n बराबर यहां पर 1 रखता हूं, ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या बनेगा? C1H2 इंटू में 1 प्लस में 2, तो ये क्या हो गया बेटा? CH4 हो गया, 2 बन गया 2, और 2 बन गया 2 और 2 कितना हो गया? 4 हो गया। तो ये क्या बना हमारे पास? CH4। क्या ये एग्जिस्ट करेगा? चलो इसको एक बार चेक कर लेते हैं, क्या ये एग्जिस्ट करेगा? तो चलो देखते हैं। यहां पर कार्बन तो एक है, लो कार्बन बना दिया मैंने, और कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है। तो लो बेटा, एक हाइड्रोजन आया अपना बॉन्ड लेके, एक हाइड्रोजन आया अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके, सॉरी, एक हाइड्रोजन और आया अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके, एक हाइड्रोजन और आया अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके। अब कोई भी एलिमेंट जो है या कोई भी एटम जो है वो अपना बेटा क्या पूरा करना चाहता है? ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। क्या पूरा करना चाहता है? ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब होता है कि वो अपनी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पाना चाहता है, ताकि उस पर क्या आ जाए बेटा? स्टेबिलिटी आ जाए। क्या आ जाए? स्टेबिलिटी, स्थिरता आ जाए। और अगर देखो एक चीज और समझो, मान लो सपोज कोई बच्चा है, अगर मैंने उसको 1 लाख रुपए दे दिए, वैसे तो मेरे पास भी नहीं है 1 लाख रुपए, अगर मैंने उसको 1 लाख रुपए दे दिए तो वो बौखला जाएगा, पागल हो जाएगा, साइकिल खरीदेगा, बाइक खरीद लेगा, BMW खरीदेगा, सॉरी BMW नहीं, कपड़े खरीद लेगा, है ना। तो दुनिया भर की चीजें खरीदने शुरू कर दे। क्या वो स्टेबल है? नहीं है ना। एक्साइटेड मोड में आ गया है। जैसे ही क्या नाम है एनर्जी आती है, जैसे आप एनर्जी दे रहे हो किसी में, तो वो एक्साइटेड हो जाता है, ठीक है। तो सब एलिमेंट इसी तरह से एलिमेंट होते हैं। एलिमेंट या एटम जो होते हैं वो स्टेबल रहना चाहते हैं। क्या रहना चाहते हैं? स्टेबल। वो एक्साइटेड मोड में नहीं आना चाहते, ठीक है। लेकिन आप अगर उनमें एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो वो एक्साइटेड मोड में आते हैं कुछ समय के लिए, ठीक है। और वो समय बहुत बहुत कम होता है, मतलब ऐसे समझ लो 1 सेकंड का करोड़वां हिस्सा। आ रही है बात समझ में? खैर ये तो बात की बात है। तो ये अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं ताकि स्टेबिलिटी आ जाए। लॉजिक समझना, ताकि स्टेबिलिटी आ जाए। अब आप चेक कर पा रहे हो कार्बन के पास क्या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये वाला जो CH4 नाम का जो चिड़िया है वो एग्जिस्ट करता है, और इसी को ही हम बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या? मीथेन। क्या बोलते हैं हम इसको? मीथेन। अब इस साइड में मैं एक बात और बताने जा रहा हूं आप लोगों को, जरा ध्यान से सुनना। यदि एक कार्बन होगा तो उस पर हम बोलेंगे बेटा मैथ, ठीक है। अगर 2 कार्बन होगा तो हम उसको बोलेंगे एथ, 3 कार्बन होगा तो उसको बोलेंगे हम प्रॉप। इधर दिख रहा है ना बेटा? अगर 4 कार्बन होगा तो उसको हम बोलेंगे बेटा ब्यूट, 5 कार्बन होगा तो उसको हम बोलेंगे पेंट, 6 कार्बन होगा तो उसको बोलेंगे हम हेक्स, 7 कार्बन होगा तो उसको हम बोलेंगे बेटा सेप्ट, सॉरी
और 8 कार्बन होगा तो उसको बोलेंगे हम ऑक्ट, 9 कार्बन होगा तो उसको बोलेंगे हम नॉन, और 10 कार्बन होंगे तो उसको बोलेंगे हम डेक। यस और नो? ये हमने क्या लिखे हैं बेटा, प्रीफिक्स लिख दिया, मतलब जो आगे आएंगे। और ये जो वर्ड जहां पर मैंने ब्लैक मार्कर से जो है अंडरलाइन करा था वो इनके साथ जुड़ जाएंगे। अब जैसा फॉर एग्जांपल एक कार्बन है इसमें, तो एक कार्बन पे क्या होता है, मैथ होता है, दिख रहा है आपको। और कौन सी कैटेगरी पढ़ रहे हैं हम, एल्केन पढ़ रहे हैं। बहुत गहराई से समझना सारे बच्चे। तो इसका जो पिछवाड़ा होगा वो इस मैथ के साथ लग जाएगा। तो देखो हम मैथ तो हमने पढ़ा था, क्योंकि एक कार्बन पर मैथ होता है, तो ये देखो ये आ गया। यस और नो? और ये जो एन आया है वो इस वाले फॉर्मूले में हमने एन बराबर में 1 रखा था, तो ये वाला फॉर्मूला किसका था, एल्केन का था। तो इसका जो पीछे वाला हिस्सा है वो इसके साथ जोड़ देंगे, तो हमारे पास पूरा कंपाउंड का नाम क्या बन जाएगा, मीथेन। अब जरा दोबारा देखो, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के बाद H और एन लगा दो तो इथेन हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। चलो एक बार बना के देखते हैं, फिर आगे आगे खेलते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर मैं n बराबर में 2 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, चलो 2 रखो तो C2H2 इंटू में 2 प्लस में 2, तो ये क्या हो जाएगा C2, 2 2 4, 4 और 2 6, तो ये क्या हो गया C2H6। और ये किसका नाम हो गया बेटा, इथेन का। चेक कर लो, H पे 2 कार्बन और कौन सा फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, एल्केन का पढ़ रहे हैं, तो एन यूज कर देंगे। अब जरा n बराबर में अगर 3 रखोगे तो C3H कितना हो जाएगा, 3, देखो 3 यहां पर रखा तो C3 और 3 यहां पर रखेंगे, 2 3 6, 6 और 2 8। अब जरा आपने एक चीज नोटिस करी, नोटिस क्या कर रहे हो कि भाई जितने कार्बन है अगर उसका दुगना में 2 ऐड कर दोगे उतने हाइड्रोजन होने चाहिए। देखो ना, 2 का दुगना करोगे तो 4 और 4 में 2 ऐड करोगे तो 6। C3 3 का दुगना करोगे तो 6, 6 में 2 ऐड करोगे तो 8। यस और नो? अगला कंपाउंड क्या होना चाहिए, तो C4H, 4 का दुगना 8, 8 में 2 ऐड करोगे तो 10। यस और नो? अगला फॉर्मूला C5H, 5 का दुगना करोगे तो 12 हो जाएगा। C6, 6 का दुगना 12, 12 में 2 ऐड करोगे तो 14। C7, 7 दूनी 14, 14 और 1, 14 और 2 16। C8, 8 दूनी 16, 16 में 2 ऐड करोगे तो 18। और C9 तो H20 और C10 तो H22। यस और नो? ये वाली बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई। एल्केन अच्छे से क्लियर हो गया। अब ये तो क्लियर तो हो गया है, लेकिन अब हमें चाहिए बेटा इसके स्ट्रक्चर्स। ठीक है, क्या स्ट्रक्चर्स, तो फॉर्मूले हमने देख लिए, लॉजिक हमें समझ में आ गया क्या लॉजिक है इनके पीछे। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं और इनके आपको स्ट्रक्चर्स बना के दिखा देता हूं। ठीक है, तो अभी जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि हमारे पास जो एल्केन होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या होंगे ये, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे। और ये सिंगल बॉन्डेड, बेटा शांत रहें प्लीज। ठीक है, ये क्या होंगे, सिंगल बॉन्डेड होंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या कर रहे होंगे बेटा, शेयरिंग कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे बेटा, 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर रहे होंगे। यानी बात क्लियर हो रही है, अच्छे से समझ में आ रही है। अच्छा, ये सैचुरेटेड है, तो ये दोनों जो होंगे मेरे प्यारे बच्चों वो क्या होते हैं बेटा, अनसैचुरेटेड होंगे। क्या होंगे, अनसैचुरेटेड होंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे। लेकिन ये डबल बॉन्डेड होंगे जिसमें कि आपके 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही होगी। और ये होंगे हमारे ट्रिपल बॉन्ड जिसमें हमारी 6 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही होगी। ये बात क्लियर आ गई। आप बेटा घर चले जाओ, छुट्टी हो गई, जाओ जल्दी 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 आओ, जल्दी आओ, घर से देखना वीडियो। ठीक है, क्या था सैचुरेटेड, क्या था बेटा ये सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब क्या था, 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है। और यहां पर डबल बॉन्डेड थे जिसमें 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है, ये अनसैचुरेटेड थे। यहां पर क्या था, ट्रिपल बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है। अब जरा प्यार से अगर तुम देखोगे एक बात क्या कि भाई सर आपने CH4 का स्ट्रक्चर बनाया था, क्या बनाया था, इसी तरह से तो बनाया था। लो, एक हाइड्रोजन आया अपना इलेक्ट्रॉन लेके, एक हाइड्रोजन यहां पर आया था अपना इलेक्ट्रॉन लेके, एक हाइड्रोजन यहां पर आया अपना इलेक्ट्रॉन लेके, एक हाइड्रोजन यहां पर आया अपना इलेक्ट्रॉन लेके। आपने कहा सर ये सैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं। देखो ये कार्बन था, ये क्या है, एक बॉन्ड की, मतलब यहां पर जो है कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है अगर आप देख पा रहे होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉनों की। और ये क्या बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड। तो यहां पर एक बॉन्ड बनाएंगे और H के साथ जोड़ देंगे, एक बॉन्ड बनाएंगे H, एक बॉन्ड बनाएंगे H, एक बॉन्ड बनाएंगे H। तो ये क्या बन गया आपके पास CH4
4। लॉजिक क्लियर हो गया? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो CH4 स्ट्रक्चर जो बनाया है मैंने, इसमें आपके इस वाले बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड जो होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है। क्यों हो रही है, रीजन क्या होगा, जरा ध्यान से देखेंगे बेटा। एक तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन का है, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का है और एक हाइड्रोजन का है। तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बना रहे हैं, तो वो हमारे क्या होंगे, सैचुरेटेड और सिंगल बॉन्डेड। अब लॉजिक सुनो, लॉजिक यहां पर क्या हो रहा है बेटा, डबल बॉन्ड है, तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही होगी, 4 इलेक्ट्रॉनों की, यहां पर 3 है तो 6 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही होगी। चलिए सर आपने CH4 बना दिया, आगे भी तो कुछ बना के दिखाओ। चलो, इसको जिसको नोट करना है वो नोट कर सकता है। ठीक है, स्ट्रक्चर्स में सारे बताता हुआ चलूंगा आपको कि कौन सा स्ट्रक्चर क्या है, उसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, उसके सिंपल वाले स्ट्रक्चर, सारे स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। जिसको ये बनाना है वो बना सकता है। ठीक है, अब देखो बेटा, अगला हमारे पास स्ट्रक्चर है, बात करी जा रही है n बराबर में 2 रखा था आपने, इसी फॉर्मूले में एल्केन की बात कर रहा हूं अभी मैं, तो क्या आया था, C2H6 आया था। इसका नाम क्या रखा था आपने, इथेन। क्या रखा था बेटा, इथेन। क्लास में मैंने उसको इसलिए बाहर करा था, उसको नींद आ रही थी, आ रही है बात समझ में, तो क्लास डिस्टर्बेंस हो रही थी। तो C2H6 क्या नाम था इसका, इथेन। यस और नो? अब इसमें क्या होगा, ये सैचुरेटेड है, तो सैचुरेटेड में किन्हीं 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, क्योंकि सैचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन पर हो रहे हैं, तो लो, एक हमने ये कार्बन बनाया, एक हमने ये कार्बन बनाया, दोनों के बीच में क्या लगा दिया मेरे प्यारे बच्चों, सिंगल बॉन्ड लगा दिया। कितने हाइड्रोजन है, 6, तो एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर और एक हाइड्रोजन यहां पर। अब जरा ध्यान से देखना, क्या ये कार्बन खुश है, चलो देखते हैं, इसको खुश करते हैं कि यहां पर भी तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां पर भी 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 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा, इसके भी तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो देखो 2, 4, 6 और 8 ये वाला कार्बन खुश हो गया, 2, 4, 6 और 8 ये वाला भी कार्बन खुश हो गया, मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये बन सकता है। तो कैसे बनेगा, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखना बेटा ध्यान से, कि एक कार्बन बनाया, उसके एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, क्योंकि 4 होते हैं बाहर। दूसरा कार्बन है तो बिल्कुल सेम ही तो होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर। यस और नो, यस और नो? ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, एक अपनी हाइड्रोजन आई, एक अपनी हाइड्रोजन आई और इसके साथ उसने एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोजन आई, बॉन्ड बना लिया, हाइड्रोजन आया, बॉन्ड बना लिया, हाइड्रोजन आया, बॉन्ड बना लिया, हाइड्रोजन आया, बॉन्ड बना लिया। तो अगर आप चेक करोगे तो 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6 और 8 बन गया। क्या बन गया, ये इथेन बन गया। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। अब जरा ध्यान से देखना, अगर मैं बात करूं n बराबर में 3, तो उसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, प्रोपेन। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ये वाला H हटके एक कार्बन और लग जाएगा, फिर उसके ऊपर नीचे और दाएं में क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा। ठीक है, तो अगर आप कहोगे तो इनमें से मैं कोई सा एक बनवा देता हूं आपको, ताकि क्या नाम है अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बताओ कौन सा बना दूं, नॉन बना दूं? चलो नॉन देख लेते हैं बेटा, नॉन में 9 है हमारे, तो n बराबर में अगर 9 रखोगे तो आपने बेटा चूज करा है आदेश बाबू, तो आप मुझे इसका फॉर्मूला बता दो। तो नॉन एन का फॉर्मूला क्या लिखेंगे बेटा, इन्होंने लिखा है n बराबर में 9, तो C9, 9 दूनी 18, 18 में 2 ऐड करोगे तो 20। नाम क्या हो जाएगा बेटा इसका, नोनेम। क्या नाम हो जाएगा बेटा, नोनेम। चलो इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा लेंथी स्ट्रक्चर होगा, बड़ा स्ट्रक्चर होगा, तो ध्यान से देखना। पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 9 वो बनाने पड़ेंगे, यहां पर बनाने। चलो एक काम करते हैं, वही वाला बनाते हुए चल रहे हैं, ये वाला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। थोड़ा छोटा वाला नहीं बोल सकते थे बेटे, इसलिए पैसे दिए मैंने। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो कितने हाइड्रोजन है। चलो पहले तो इलेक्ट्रॉन पूरे करते हैं सबके, इसके भी 4 होंगे। बेटा आप लोग पानी वानी पी लो, खाना वाना खा लो, जब तक मैं इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेता हूं। ठीक है, चाय नाश्ता कर लो। ये वाला इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मुझे आधा घंटा लग जाएगा इलेक्ट्रॉन लिखने में, मजाक कर रहा हूं, बस कुछ सेकंड की बात है। मुझसे यार कॉमेडी भी नहीं होती है ना, कोई बात नहीं, क्लास ले लेंगे इसकी। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई, तो सबके पूरे हो गए इलेक्ट्रॉन। चलो आगे देखते हैं।
चलो तो अब ले लेते हैं सबके सब कार्बनों के 4-4 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं। एक हाइड्रोजन आया, इलेक्ट्रॉन लेके लग गया, एक हाइड्रोजन आया, इलेक्ट्रॉन लेके लग गया, एक हाइड्रोजन आया, इलेक्ट्रॉन लेके लग गया। बेटा नहा धो लो सारे बच्चे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। छोटा बोलना चाहिए था, और स्क्रिप्ट में लिखा था कि छोटा वाला बोलना, फिर भी बड़ा वाला बोल दिया। हाँ यही होगा, स्क्रिप्टेड बेटा, सारी वीडियोस स्क्रिप्टेड है। बस बेटा अब ज्यादा मत बोलो, फ्रेंड मत हो ज्यादा, फ्लो फ्लो में ज्यादा वो आ गए। देखो सारे हाइड्रोजन पूरे हो गए हैं अपने अपने इलेक्ट्रॉनों के साथ, ठीक है। तो अगर मैं सारे कार्बनों को खुश करना चाहूं तो कैसे करूंगा बेटा, 2 4 6 8 टिक लगाते चलो, 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 2 4 6 8 टिक लगा लो, 2 4 6 8 2 4 6 8, ठीक है। तो सब पे रेड टिक लगा हुआ है, सब कार्बन की वैलेंसी क्या है, पूरी है, और हमारा एल्केन खत्म हो चुका है। अब बात करते हैं बेटा एल्कीन की, ठीक है। तो जिसको भी बनाने हैं, और मुझे कमेंट सेक्शन में बेटा 10 तक स्ट्रक्चर आप करके दिखाओगे, और कमेंट सबके जरूर आने चाहिए कि हाँ हमने 10 तक जो है स्ट्रक्चर बनाए। सबको माता रानी की कसम, नवरात्र चल रहे, ठीक है। जो भी वीडियो देख रहा है वो सारे स्ट्रक्चर बनाएंगे, सारे 10 के 10 तो बेटा इसके बनेंगे आपके, और 10 इसके बनेंगे, और 10 इसके बनेंगे, 10 नहीं बनेंगे बल्कि 9 बनेंगे, बताऊंगा क्यों। चलिए ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास एल्कीन, कंप्लीट हो गया विद स्ट्रक्चर्स। हाँ, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इसका नॉर्मल वाला स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, तो कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो गए ना, ठीक है। यहां पर भी बॉन्ड दे दो। अब जहां जहां पर ये डंडे रह गए हैं वहां वहां पे क्या लगा दोगे, एच लगा दो बस, ठीक है। देख लेना बेटा अपने हिसाब से, जहां जहां पर रह गए हैं वहां पे एच लगा दोगे तो वो सिंपल वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्लियर हो गई वाली बात। चलो शुरू करते हैं। अब हम लोग क्या बेटा, एल्कीन, ठीक है। तो ये सारी चीजें रफ कर रहा हूं मैं, और अगर क्या नाम है जिनको लिखना है वो वीडियो पॉज करके लिख लेना। बात चल रही है बेटा किसकी, एल्कीन, और एल्कीन से ज्यादा सस्ती कोई चीज नहीं है, एल्कीन बहुत सस्ती है, मार्केट में मिल जाएगी तुम्हें। चलो इधर देखो बेटा, एल्कीन का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, CnH2n, यस और नो। अगर n बराबर में 1 रखूं मैं तो C1H2 हो जाएगा, मतलब कि CH2 हो जाएगा। और इस सर स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, उसका तब मानेंगे हम। तो चलो स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं बेटा। ये कार्बन है, कार्बन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4 होने चाहिए, यस और नो। तो एक हाइड्रोजन आया और एक हाइड्रोजन इधर लगा दिया, क्योंकि 2 ही तो हाइड्रोजन है, बेचारा ये बच गया और ये बच गया। तो क्या ये एग्जिस्ट कर रहा होगा, नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि इसके लोन पेयर रह गए हैं, ठीक है। तो ये एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, पहले कार्बन पर क्या होता था, मैथ होता था, तो मैथ, और पर क्या रहे हम, ईन, तो मिथीन नाम की कोई चिड़िया नहीं होगी। ये वाली लॉजिक समझ में आ गया, क्लियर हो रही है वाली बात। चलो अब n बराबर में 2 रख के दिखाओ सर, n बराबर में 2 रख के देखते हैं। तो यदि मैं n बराबर में बेटा 2 रखता हूं, एल्कीन पा गए हैं, ध्यान से सुनना, CnH2n वाला फॉर्मूला, n बराबर में 2 रखेंगे तो C2H 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 4 हो गया। किन्हीं 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, ये रूल है। तो चलो लगाते हैं। कार्बन लिया मैंने, पहले तो डबल बॉन्ड लगा दो बिना सोचे समझे, ठीक है। अच्छा एक चीज और समझना, जब आपने ये वाला स्ट्रक्चर बनाया था, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, आपने कहा था भाई कार्बन के ना चारों तरफ या किधर भी लगा लो 4 डंडे होने चाहिए, मतलब 4 बॉन्ड होने चाहिए। अगर 4 बॉन्ड होंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे होंगे, तो हाइड्रोजन हमारा वो कार्बन जो होगा वो खुश हो जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है। तो देखो 1 2 3 4 थे, तो 4 दूनी 8, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही थी, यस और नो। तो यहां पर भी हमें 4 डंडे पूरे करने हैं सबके। तो देखो जो चीज बच गई है, यहां पर क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन लगा देंगे, यहां पर बचा लगा देंगे, तो क्या होगा, 1 2 3 4 डंडे पूरे हो गए। 2 तो ये रहे, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। तो क्या ये एग्जिस्ट कर रहा है, सबकी बैलेंस पूरी हो रही है, सब सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो ये एग्जिस्ट कर रहा होगा। और इसका नाम क्या होगा, नामकरण कर लो बेटा, इसका नाम होगा
इथीन, क्योंकि दो कार्बन है और पढ़ क्या रहे हैं हम, इन, तो इसका जो पीछे वाला हिस्सा है उसमें इन लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इथीन। लॉजिक क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही है? चलो उसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लेते हैं जल्दी से। दो कार्बन दिए हमने, ठीक है। अब आप कह रहे हो ऊपर नीचे लगा दो, इधर उधर लगा दो, नहीं, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही होगी, 4, ठीक है। तो इस वाले कार्बन के हम 2 इलेक्ट्रॉन साथ में लिखेंगे और इस वाले कार्बन के भी 2 इलेक्ट्रॉन हम साथ में लिखेंगे, तभी तो 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है। जैसे हम लोग कार्बन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, तो 2 तो आ गए और जो 2 बचे वो एक यहां आ गया और एक यहां पर आ गया, उसके साथ हाइड्रोजन सेट हो गया, उसके साथ एक हाइड्रोजन सेट हो गया, ठीक है। तो 2 और 4 6 और 2 8। इसी प्रकार से यहां पर भी हो रहा होगा, एक हाइड्रोजन आया यहां पर जुड़ गया, एक हाइड्रोजन आया यहां पर जुड़ गया, तो अब आप चेक कर सकते हो कि क्या नाम है, जो है इथीन नाम की चिड़िया बन गई है। क्लियर हो गई सर? अब ये तो ठीक है भाई, इनके साथ आपने डबल बॉन्ड लगा दिया, प्रोटीन में भी क्या आपको सबके साथ डबल बॉन्ड लगेंगे? चलो एक बार प्रोटीन भी देख लेते हैं, फिर तो सारे सेम होंगे, ठीक है। चलो जिसको उतारना था वो वीडियो पॉज कर लेना बेटा, ठीक है। चलो n बराबर में 3 रखते हैं, n बराबर में अगर आप 3 रखोगे तो C3H6, बहुत बढ़िया, आसान है। देखो ध्यान से देखना, इस वाले केस में क्या कर रहे थे, जितने कार्बन थे उसका दुगना कर दे रहे थे और उसमें 2 ऐड कर दे रहे थे, तो एल्केन बन रहा था। एल्कीन के केस में जितने कार्बन थे उसका दुगना कर रहे हो आप, तो क्या बन रहा होगा, एल्केन बन रहा होगा। जरा ध्यान से देखना, C2H4, C3H6 और C4H8, C5H10, C6H12, ऐसे ही चलता रहेगा। देख लो ना, जितने कार्बन उसके दुगने हो रहे होंगे, लगा लो फॉर्मूले में। तो हमने रखा C3H6। अब देखो C3H6 कैसा बनाएंगे, बहुत ध्यान से देखना। मैंने कहा था किन्हीं 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और जो कार्बन अगला होगा उसके साथ आपको सिंगल बॉन्ड लगाना है, याद रखना। चलो ये तो इसकी बात हो गई। अगर मैं बात करूं बेटा इसकी C4H8 की, तो C4H8 में क्या हुआ, किन्हीं 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और बाकी के सब में सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं कि हाइड्रोजन जोड़ लेते हैं। अब हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो इसके कितने बॉन्ड है, 1 2, तो तीसरा और चौथा, 1 2 3 4, ये आ गए, 1 2 3 और 4। अब देखो हाइड्रोजन ना अपने आप ही कंप्लीट हो चुके होंगे, चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6, देखो 6। अब इसमें लगाओ हिसाब, इसमें जब हिसाब लगाओगे तो 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और ऊपर 4, 1 2 3 और 4। अब गिन लो, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पूरे हो गए या नहीं हो गए? आ रहा है मजा? वीडियो चल रही है ना, ठीक है। तो ये आपके स्ट्रक्चर हो गए। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो बना लेते हैं। 2 कार्बन थे, अब इनके साथ क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड है, तो जहां डबल बॉन्ड है वहां पर क्या लगा दो बेटा, इस तरह से लगा दो, ठीक है। और ऊपर हाइड्रोजन है तो ऊपर अपना एक हाइड्रोजन यहां लगा दो, इलेक्ट्रॉन ले जाए, ऊपर हाइड्रोजन अपने यहां पर इलेक्ट्रॉन लगा दो। अच्छा एक कार्बन और है ना, एक कार्बन और बना लो जिसके साथ सिंगल बॉन्ड अटैच है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड है तो एक एक इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे उसमें। अब यहां पर देखो एक ही हाइड्रोजन है ना, नीचे तो नीचे लगा दो, नीचे लगा दिया। यहां पर 3 है तो एक यहां आ गया और एक यहां पर आ गया, एक यहां आ गया। चलो अब इस पर लाल टिक कर लेते हैं। 4 5 6 7 8, ये भी खुश हो गया। 4 5 6 7 8, ये भी खुश हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी खुश हो गया। सारे स्ट्रक्चर बन गए, ठीक है। तो ये 3 मैंने बना दिए, बाकी 10 तक आपको खुद से बनाने हैं, कमेंट सेक्शन में बता देना। अब ये हमारे पास बेटा एल्कीन भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर मैं बात करूं आपसे एल्काइन की, तो चलो एल्काइन की तरफ बढ़ते हैं। तो एल्काइन, पानी है क्या किसी के पास? कैच। तो एल्काइन का फॉर्मूला क्या था बेटा, CnH2n माइनस का 2। तो जल्दी से फटाफट से कमेंट सेक्शन में रखो कि C अगर n बराबर में 1 रखोगे तो क्या फॉर्मूला बन रहा है, जल्दी बताओ बेटा। बंद करवा दे, बंद कर दो फोन। देखो बेटा, अगर यहां पे आप n बराबर में 1 रख रहे हो तो C1H2 बन जा 2, ठीक है, 2 बन जा 2 माइनस में 2, तो ये क्या हो गया C और 2 बन जा 2, 2 में से 2 गया तो 0, क्या ये एग्जिस्ट कर रहा होगा? ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखना, CH0 तो कुछ नहीं है, तो पहले पे क्या आता था मैथ,
और ये क्या है, मिथाइन। तो क्या मिथाइन नाम की जो है कोई चिड़िया नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, n बराबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, n बराबर में 2 रख रहे हैं। कौन सा फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, CnH2n माइनस का 2, ये क्या है हमारा एल्काइन, ठीक है। तो एल्काइन में जरा ध्यान से देखना, अगर n बराबर में 2 रखूंगा तो C2 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए तो 2। अब जरा ध्यान से देखना लॉजिक, फिर से मैं याद करवा रहा हूं, सारी चीजें दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूं। जितने कार्बन थे एल्केन में उसका दुगना कर रहे थे और 2 ऐड कर रहे थे तो एल्कीन बन रहा था। जितने कार्बन थे उसका दुगना कर रहे थे हाइड्रोजन बन रहा था। जितने कार्बन थे उसका दुगना करके 2 माइनस कर रहे हो तो आपके पास क्या बन रहा है बेटा, एल्काइन बन रहा है। देखो जितने कार्बन है 2 कार्बन है, 2 का दुगना करोगे तो 4, 4 में से 2 गए तो 2 ही बचेंगे। एक चीज और याद रखनी है इसमें कि इसमें जो है ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए, ठीक है। किन्हीं 2 कार्बन के बीच में, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या होगा बेटा, सीधे बिना सोचे समझे 3 इलेक्ट्रॉन इसके लगा दो, क्योंकि तभी तो 6 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही होगी। तो 3 इसके कर दिए और 3 इस वाले कार्बन के कर दिए। यहां पर कितना बचा हमारे पास, सिर्फ 3 ये रही और 1 हमने इधर लगा दिया, ठीक है। 3 इसके ये रही, 1 हमने इधर लगा दिया, हो गए 4। 4 ही तो होते थे बाहर कार्बन के इलेक्ट्रॉन। तो देखो 3 ये रही और 1 ये रहा, 3 ये रहे 1 ये रहा। एक हाइड्रोजन आया चिपक गया इसके साथ, एक हाइड्रोजन आया चिपक गया इसके साथ। अब जरा ध्यान से देखो, 6 तो ये हो गए, अब लाल टिक कर लो, 6 ये हो गए और 2 ये हो गए, 8 हो गए। 6 ये हो गए, 2 ये हो गए, 8 हो गए। तो ये बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। तो कैसे लिखेंगे इसको, जरा ध्यान से देखना, C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहां चिपका दिया, एक हाइड्रोजन यहां चिपका दिया। अब हर कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने चाहिए, तो 1 2 3 और चौथा, 1 2 3 और चौथा। देखो ये किसका बन गया हमारे पास, इथाइन का, ठीक है। किसका बन गया, नाम लिख देता हूं बेटा, इथाइन का। अगर मैं आपसे बात करूं बेटा प्रोपाइन की, ठीक है, तो प्रोपाइन का कैसे बनाएंगे, इसको रफ कर रहा हूं मैं, जिसको उतारना है वो उतार लेना, वीडियो पॉज करके देखो बेटा। इथाइन का देखते हैं, N बराबर में अगर आप 3 रखोगे तो क्या हो जाएगा, C3। अब फॉर्मूला हम खुद से ही बनाएंगे, 3 का दुगना 6, 6 में से 2 गए तो 4, तो C3H4, यस और नो। तो किन्हीं 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और बाकी जो बचेगा डबल बॉन्ड नहीं ना ट्रिपल बॉन्ड आएगा, सिर्फ सिंगल बॉन्ड। किन्हीं 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड इस वाले केस में और किन्हीं 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और सब कार्बनों के बीच में सिंगल बॉन्ड इस वाले केस में। तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड किन्हीं 2 के बीच में लगाना है। अरे सर एक बार बताओ, यहां पे आपने लगा दिया, यहां नहीं लगा सकते? अरे आपकी मर्जी है भाई, ठीक है, यहां पे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा दिल कर रहा है यहां पे लगाने तो हम यहां पे लगा देते हैं, ठीक है। तो 3 कार्बन है, पहले बैलेंस ही पूरी करते हैं, 1 2 3 और एक और चाहिए होगा, तो लो ये चौथा क्या आ गया हमारे पास, हाइड्रोजन आ गया। 1 2 3 और 4, इसको तो हाइड्रोजन देने की जरूरत ही नहीं है। 1 2 3 और ये 4। अब आप हाइड्रोजन खुद से गिन लो, उतने ही बैठ रहे होंगे क्योंकि बैलेंसी के हिसाब से वही चीज बैठेगी। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करूं मैं तो देखो, एक कार्बन ये आया, एक कार्बन ये आया और एक कार्बन ये आया। तो जहां पर ट्रिपल बॉन्ड है वहां पर तो पहले तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके और 3 इलेक्ट्रॉन इसके बना दिए, कोई दिक्कत। यहां पर क्या है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एक एक इलेक्ट्रॉन दे दो उसको, कोई दिक्कत। अब जरा ध्यान से देखना, 3 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए और चौथा ये हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, चौथा ये वाला हो गया। और इसके देखो साइड में कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है तो एक ही तो इलेक्ट्रॉन अभी शेयर हुआ है, 1 2 और 3 ये आ गए, यस और नो। और बाकी के सबके साथ क्या करोगे, जो बचे हैं उनके साथ हाइड्रोजन जोड़ दो। इसे तो हाइड्रोजन जोड़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दो, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दो, एक इलेक्ट्रॉन लेके आ गया अपना हाइड्रोजन, जोड़ दो। देखो ये आ गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्लियर हो गई यार, ये बात अच्छे से समझ में आ गई है, ठीक है। तो ये था हाइड्रोकार्बन। अब शुरू करते हैं फंक्शनल ग्रुप, लेकिन फंक्शनल ग्रुप से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ लेते हैं, कुछ और फॉर्मूले या और कंपाउंड के जो हैं या कुछ मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर्स देखते हैं, ठीक है।